1960s की ये बात है। इन पेशेंट्स को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक खास किस्म के सर्जरी की वजह से इनके ब्रेन्स को दो हिस्सों में काट दिया गया था। क्या इनके बिहेवियर में आपको कोई विजिबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? वेल, नोबेल प्राइज विनर रॉजर स्पेरी और उनके एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट माइकल गैज़नेगा इन्हीं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के साथ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, पता लगाने के लिए कि सर्जरी ने इन पेशेंट्स की थिंकिंग और बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया और ये बदलाव इंसानी कॉन्शियसनेस के क्या राज खोल सकता है। वेल, पहली नजर में सर्जरी के तुरंत बाद तो ये लोग एकदम नॉर्मली चल फिर पा रहे थे और अपने डेली के कामों को भी बड़ी आसानी से कर पा रहे थे, पर फिर थोड़ा सा ही गौर करने पर कुछ अजीब लक्षण नजर आने लगे। जब भी इनको कुछ ऐसा काम करना होता, जब उन्हें कोई एक डिसीजन लेना होता, तो इनके साथ कुछ ऐसा होने लगता मानो एक हाथ कुछ करना चाह रहा हो तो दूसरा हाथ कंट्रोल से बाहर निकलकर उसे रोकने लगता है और अपनी चलाने लगता है। कभी तो उनका लेफ्ट हाथ उन्हीं के राइट हाथ में रखी चीज को उठाकर फेंक देता था। इवन जब उन्हें कोई तस्वीर दिखाई जाती तो या तो वो कहते कि मैंने कुछ नहीं देखा, या फिर जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो जहां पर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने स्क्रीन पर एक हैमर यानी कि हथौड़ा देखा, लेकिन जब वहीं एक पेपर पर उसे बनाने को कहा गया तो उन्होंने एक सॉ यानी कि आरी ड्रॉ कर लिया। What did you see? So just close your eyes and draw with your left hand. Just let it go. That's nice. What's that? Saw. So माजरा क्या है बॉस? क्या ये दिमाग को दो भागों में काटने के साथ इन पेशेंट्स का कॉन्शियसनेस भी दो भागों में बट गया क्या?